आपको पता ही होगा कि नारियल को पूजा में रखना बहुत ही शुभ होता है। आपके घर में अगर कोई भी शुभ कार्य हो रहा है तो उसमें नारियल ज़रूर रखते हैं। इससे क्या होता है, नारियल से आपको आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो आपने पूजा अर्चना की है वो स्वीकार होती है ना। बिना नारियल के पूजा अर्चना आपकी स्वीकार नहीं होती, इसलिए आपको नारियल रखना चाहिए साफ़ सुथरा बिल्कुल। उसके अलावा पूजा में आपको तुलसी के पत्ते नहीं रखने चाहिए, ये अशुभ होता है। आप तुलसी के पत्तों की बजाय आप पान के पत्ते ले सकते हैं, साफ़ सुथरे वो भी। उसमें क्या है, आपको लौंग रखते हैं, लौंग भी आपको वो लेनी चाहिए जिसमें फूल बना हुआ हो। जो आगे फूल बना हुआ था ना, वो साफ़ सुथरी लौंग होनी चाहिए पूरी, कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। और लौंग रखते हैं, इलायची रखते हैं, तीन बहुत सारा सामान रखते हैं। वो सारा आपको रख के माता की चौकी तैयार करनी है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको नवरात्रों में क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए और किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी डब्बा बंद लस्सी या जूस का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें केमिकल मिले होते हैं जिससे आपका व्रत टूट जाता है। जब भी आपका लस्सी या जूस पीने का मन करे तो आप ताज़ा जूस पियो, बिल्कुल डब्बा पैक नहीं पीना चाहिए। और बिना बर्फ़ के पियो। आपको जो हमेशा जूस पीना है वो बिना बर्फ़ के पीना चाहिए, बर्फ़ के साथ नहीं पीना चाहिए। और जूस में नमक नहीं डालना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा, टूट जाएगा आपका व्रत। और व्रत में कभी भी जो आटा रखा रहता है, कुट्टू का आटा खाते हैं जो, उसको जो पुराना रखा हुआ होता है ना, 6 महीने पुराना, वो आटा कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कीड़े पड़ जाते हैं छोटे छोटे जो दिखाई नहीं देते। और अगर यदि आप उस आटे का सेवन करते हैं तो उसका अर्थ है कि आप सीधे मीट मांस ये चीज़ें खा रहे हो, क्योंकि उसमें कीड़े होते हैं छोटे छोटे। तो आप सीधा सीधा मतलब है इसका कि आप नॉनवेज खा रहे हो। कभी भी आपको बाहर से जूस नहीं पीना चाहिए, अपने घर पे जूस बनवाओ या अपने सामने जूस बनवा के ताज़ा वो पीना चाहिए बिना बर्फ़ के। और आपको दही खा सकते हैं आप शाम को। अब दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि नवरात्रों में क्या चीज़ खानी चाहिए जिससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और देवी माता भी आपसे प्रसन्न रहेगी। आपको नवरात्रों में सेब का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये ग्रंथों में भी कहा गया है कि सेब का सेवन करना नवरात्रों में बहुत ही शुभ माना जाता है। आप सेब खा सकते हैं और केला खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, मीठे अंगूर खा सकते हैं। इनसे क्या है, आपका शरीर भी अच्छा रहेगा और ये शुभ भी माना जाता है। इसके अलावा आप साबूदाने की खीर खा सकते हैं, आलू को उबाल कर खा सकते हैं, आलू की जो पकौड़ी भी बना लेते हैं कुछ लोग कुट्टू के आटे की, वो खा सकते हैं। आप चाय दूध पी सकते हैं। इससे क्या है दोस्तों, आपको कुछ ना कुछ तो खाना होगा, लेकिन आपको कभी भी पेट भर के नहीं खाना है, क्योंकि नवरात्रों में कभी भी पेट भर के नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। अगर आपको 2 सेब खाना है तो आप 1 सेब खाइए, अगर आपको 3 सेब की भूख है तो आप 2 सेब खाइए, बिल्कुल छक्के नहीं खाना है। चलो ठीक है दोस्तों, जय माता दी।